मोबाइल टावर्स के ऊपर एक गोल्ड ड्रम जैसी व्हाइट बॉक्स क्यों लगा होता है और कैसे सिर्फ लंबी दाढ़ी रखने की वजह से एक शख्स की जान चली गई, जानने के लिए बने रहना वीडियो की एंड तक। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफ्रीकी चींटियां हमले में घायल अपने साथियों को उठाकर सुरक्षित ठिकानों पर लाती हैं, उनके जख्मों की सफाई करती हैं और उनकी देखभाल कर फिर से सेहतमंद भी बनाती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानों के अलावा किसी और जीव में इस तरह के व्यवहार का ये पहला उदाहरण है। रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने देखा है कि चींटियां लड़ाई के मैदान में घायल अपने साथियों को उठाकर अपने बिल में वापस लाती हैं। बाम्बियों में साथ रहने वाली चींटियां अपने साथियों के लिए नर्स बन जाती हैं। वो 4 मिनट तक अपने घायल साथी के घाव को अपने जबड़े और सामने के पैरों से पकड़कर तेजी से चाटकर धीरे धीरे ठीक करने में मदद करती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चींटियों का यह व्यवहार घायल होने वाले सैनिकों में मौत की तादाद को 80% से घटाकर महज 10% तक सीमित कर देती है। फैक्ट नंबर 5। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है या ऐसे टाइम पे उठना है जिस टाइम पे आप हमेशा नहीं उठते, तो आप अलार्म क्लॉक का यूज करोगे। और इस वर्ल्ड में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके पास नेचुरल अलार्म क्लॉक होता है, जिससे वो अपने आप जितने बजे चाहे उठ जाते हैं, और ये होता है नेचुरल स्ट्रेस हार्मोन की वजह से। इसके अलावा आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों को देखा होगा कि वो बिना किसी अलार्म के भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं। इसका रीजन ये है कि पहले के टाइम पर जल्दी उठने के लिए अलार्म जैसी किसी भी चीज का यूज नहीं करते थे। वे नेचर से काफी जुड़े हुए होते थे और उस पर बिलीव रखते थे, और रोज सुबह जल्दी उठना उनका हैबिट बन जाता था। फैक्ट नंबर 4। आप में से बहुत से लोगों को लड़कों के फेस पर दाढ़ी अच्छी लगती होगी, जो उनके लुक को काफी अलग और कूल बनाने का काम करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति भी मौजूद था जिसकी जान उसके लंबी दाढ़ी के वजह से ही चली गई। उस व्यक्ति का नाम था हंस निल्सन लेग्नसत, जिनकी दाढ़ी पृथ्वी पर सबसे लंबी मानी जाती है। हंस की दाढ़ी की कुल लंबाई 17 फीट और 6 इंच थी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हंस की मौत भी उनकी लंबी दाढ़ी की वजह से ही हुई थी। दरअसल एक बार हंस का पैर उन्हीं की दाढ़ी पर पड़ गया था, जिसकी वजह से वह लड़खड़ा जमीन पर गिर गए। इस तरह अचानक जमीन पर गिरने की वजह से हंस की गर्दन टूट गई और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि हंस की दाढ़ी का रिकॉर्ड अभी तक दुनिया में कोई भी नहीं तोड़ पाया है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, यदि ग्रुप में कुछ लोग खड़े हैं और उनमें से कोई एक व्यक्ति जानबूझकर बिना किसी वजह के यदि हंसने लग जाए, तो बाकी बचे सभी लोग ये सोचते हैं कि कहीं ये मेरे पे तो नहीं हंस रहा। जी हाँ दोस्तों, आपने भी ये सेम चीज कभी न कभी जरूर नोटिस की होगी। जब आप दोस्तों के बीच खड़े हो और कोई एक दोस्त किसी वजह से हंसता है, तो यदि आपको हंसने का कारण पता नहीं होता है, तो आप सबसे पहले यही सोचते हैं कि कहीं ये मेरे पे तो नहीं हंस रहा, और उसके बाद आप उस व्यक्ति को हंसने का कारण भी पूछते हैं। रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मलेशिया एशिया की सबसे फैटेस्ट कंट्री है, जहां के लोगों की लगभग आधी आबादी ओवरवेटेड है। लेकिन क्यों? असल में इस कंट्री के एक प्रथा के अनुसार यहाँ के लोगों को पैदल चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, भले ही उनकी डेस्टिनेशन 5 मिनट की दूरी पर ही क्यों ना हो। और इसीलिए इस अजीब परंपरा के कारण इस कंट्री के लोग हद से ज्यादा मोटे होते चले जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने मोबाइल टावर्स के ऊपर ऐसे गोल ड्रम या गोल बॉक्स जैसी लटकती हुई चीज को तो जरूर देखा होगा। दोस्तों, मोबाइल टावर्स पर लगे इन व्हाइट बॉक्स को सर्कुलर एंटीना या पैराबोलिक एंटीना कहते हैं, जिनका काम सिग्नल्स को लेना और भेजना होता है। दोस्तों, ये एंटीना रेडियो वेव्स को कैप्चर करता है, जो कि हमारे आवाज का ही कन्वर्टेड फॉर्म होता है, और कैप्चर करने के साथ ही ये उन रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट भी करता है, जिससे आप अपनी आवाज को दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा पाते हो। दोस्तों, अगर पूरी प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आप अपने फोन पर जो भी बोलते हैं, उसे फोन रेडियो सिग्नल में बदलकर आपके नजदीकी टावर को भेजता है। टावर पर लगा ये बॉक्स इन सिग्नल्स को कैप्चर करता है और उस टावर में लगे फाइबर ऑप्टिक नाम के केबल के जरिए दूसरे टावर तक भेजता है। दूसरे टावर पर लगा हुआ बॉक्स केबल के जरिए आए हुए सिग्नल्स को कैच करता है और इन सिग्नल्स को आपके दोस्त के फोन तक ट्रांसमिट करता है। फोन पर पहुंचते ही ये सिग्नल्स फिर से आवाज में बदल जाते हैं, और ऐसे ही आप मोबाइल फोन से टावर पर लगे हुए इस एंटीना के जरिए एक दूसरे से बात कर पाते हैं।